सो नाउ सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं चार्ज के बारे में। देखो क्या आपके पास देयर आर ओनली, बड़ा इजी है, बड़ा बेसिक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। चार्ज के बारे में बताया गया है। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पता है सभी को आपके पास कौन कौन से चार्जेस रहते हैं? एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा कौन सा रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यही इसके 2 टाइप्स बताए गए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ऐसा पता चला हमें कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल कर रहे हैं और वो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव जो है वो आपके पास रिपेल करेंगे। इनको आप क्या बोल रहे हैं? लाइक चार्जेस हो गए आपके पास, ये लाइक चार्जेस हो गए। और पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपके पास वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये हो गया आपके पास सेकंड पॉइंट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद बताया कि जो आपके पास जो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? अनलाइक चार्जेस जो है वो आपके पास कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे का इफेक्ट। ऐसा ही है या नहीं है? ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे का, अगर आप इनको एज ए सिस्टम ट्रीट करें, ठीक है, सिस्टम ट्रीट करें। जैसे कि ये एक्चुअल में कहाँ से निकल के आया है? ये मैथमेटिक्स में से निकल के आया है कि अगर +2 है, एक -2 है, इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम में लेके चले तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर दे रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में यही बताया गया है, अनलाइक चार्जेस cancel each other effect when they come in context, therefore the charges are named as the positive and negative। इसीलिए उनको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया गया, क्योंकि वो इफेक्ट जो है वो जीरो निकल के आ रहा था, तो उसका रिजल्ट जो है वो जीरो आ रहा था, इसीलिए उनको पॉजिटिव नेगेटिव जो है नाम दिया। किसने दिया? वो साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट जो है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। याद होगा आपको, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ, पेंसिलिन की जो डिस्कवरी करी थी वो यही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर है? सो ये था थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? आपके पास नॉर्मली जो भी मटेरियल्स होते हैं, कोई भी मटेरियल है, जैसे मैंने बात करी आपके पास ये स्केल वाला एग्जांपल देखा था हमने, ये स्केल वाला जो एग्जांपल देखा था, ये अगर ये स्केल है और ये मेरे पास एक ग्लास एक मेरे पास क्या है? पेपर है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को साथ में लेके चले तो इनके ऊपर चार्ज जो है वो बराबर रहेगा। क्या कह रहा है? एक बार पॉइंट देखेंगे, नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये मटेरियल जो है पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, ये कोई भी चार्ज कंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो चार्जेस होते हैं वो बैलेंस्ड ही रहते हैं। लेकिन हमने उसके बाद इसको रब करा था, तो इसके बाद इसके पास क्या आ गया था? चार्ज आ गया था। पहले तो ये बैलेंस था, पहले तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही आपके पास प्रोटॉन्स थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको रब करा तो रब करने के बाद इसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया था। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी। तो नॉर्मली मटेरियल जो है वो न्यूट्रल ही रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। सो उसके बाद अब बताया गया है यही पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, ए बॉडी और एटम कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे यहाँ पे है, उसने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने चार्जेस को गेन करा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उसके पास जो है वो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट बताया गया है, कोई भी बॉडी है, कोई भी एटम है, वो चार्ज हो जाता है पॉजिटिवली। अगर लूज कर रहा है तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली, इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बड़ा सिंपल पॉइंट है। हाँ, ये थर्ड सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बताया गया आपके पास? एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कोई भी चार्ज है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करा है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जेस एट रेस्ट, मतलब चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है। तो जब जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा, रेस्ट पे रहने का मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी जो है वो जीरो है। अगर ऐसा है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। बात समझ आ गई होगी। तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। समझ आ गया? तो ये आपके पास लिखा है। नाउ v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपके पास वो चार्ज जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ये चार्ज का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जैसे मैं करंट बताऊँ, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज। अब उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर चार्ज फ्लो तो कर रहा है बट कांस्टेंट वे में फ्लो कर रहा है, तो वो इसीलिए वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। मतलब करंट वाले केस में चार्ज रेस्ट पे तो नहीं है, तो मतलब वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से वो
मूव करता चला जा रहा है। बात समझ आ गई? ठीक है। कुछ उसी तरीके से हम जब बोलते हैं कि यार ये वायर सड़ गया, ये चार्जर ख़राब हो गया, ये क्यों ख़राब हो गया, हम बोलते हैं पीछे से लाइट ज़्यादा आ गई होगी। अब ज़्यादा आ गई तो मतलब क्या कि वहाँ पे जो चार्ज पहले जो कांस्टेंट वे में फ्लो कर रहा था, जो कि ये फिनोमिना है, अब वो कांस्टेंट नहीं, वो एकदम से दौड़ के आ गया। मतलब वहाँ पे एक्सेलरेटेड जो है चार्ज हो गया, चार्ज एक्सेलरेट हो गया। तो मतलब अगर चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि ये फिनोमेना है। क्लियर है? लेकिन जो करंट जो बना था वो तो इस फिनोमेना के लिए बना था, V का वैल्यू कांस्टेंट के लिए बना था। लेकिन वहाँ पे करंट फ्लो जो है कांस्टेंट वे में नहीं आया। चार्ज अगर कांस्टेंट वे में नहीं आया तो वो आपके पास कांस्टेंट वे में नहीं आया तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट कर गया। ठीक है। लेकिन वो जो अपरेटस बना था, जो भी अप्लायंस बना था, वो V कांस्टेंट के लिए बना हुआ था। सो वहाँ पे ये फिनोमिना हो गया। तो चार्जर तो आपके पास सड़ना ही था। तो बात समझ आ रही है? तो मतलब ये चीज़ें हैं हमारे पास। और लास्ट है इसके बाद जो हमारे पास 7th पॉइंट है, इसमें हमारे पास क्या बताया गया है लास्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चार्ज के बारे में। अब चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक अपरेटस है। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक अपरेटस है जिसका नाम है हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये हमारे पास इसका दैट इज यूज्ड टू, ये हमारे पास यूज़ करा जाता है किसके लिए? दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके पास चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या रहता है इसमें? ये कुछ इस तरीके से बना रहता है। ये ये हमारे पास जार रहता है, एक जार, यहाँ पे एक जार रहता है जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये कॉर्क हो गया, और ये हो गया हमारे पास ऊपर एक यहाँ पे कुछ एक मेटल लगी रहती है, ये मेटल लगी रहती है। और ये मेरे पास हो गया कॉर्क हो गया, और ये मेरे पास एक मेटल हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे हमारे पास लगी रहती है कुछ इसमें एक गोल्ड, ये मेरे पास एक गोल्ड की लीफ है, और ये हो गया हमारे पास एक जार हो गया। क्लियर है? ठीक है। ये कॉर्क हो गया, ये मेटल हो गया, यहाँ पे एक कॉर्क हो गया, ये मेटल हो गया, और ये गोल्ड लीफ हो गई। क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वायर रहती है, कॉपर की वायर रहती है। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक चार्ज रोड लेके आते हैं, ये एक हम यहाँ पे चार्ज रोड लेके आएंगे, जैसे ही चार्ज रोड लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मेटल है, और जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो होगा क्या, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये वाली इसके रोड के ऊपर जो है, ये मेटल के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। बात समझ आ गई होगी सभी को? तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो बाकी सारा जो पॉजिटिव है वो वहाँ पे पॉजिटिव कहाँ चला जा रहा है, वो नीचे चला जा रहा है, क्योंकि नीचे लगी है गोल्ड की लीफ, ये गोल्ड की लीफ। तो ये गोल्ड की लीफ जो है यहाँ से ऐसे कुछ इस तरीके से ओपन होती चली जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगी। बात समझ आ गई होगी? यहाँ पे ये पॉजिटिव मतलब कुछ इस तरीके से होती है। ये पहले जो है ये कुछ इस तरीके से थी, ये कुछ इस तरीके से थी, कुछ इस तरीके से थी। अब कैसी हो गई, ये अब ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव जो है रिपल्शन हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज आया है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी? सो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे ज़्यादा सही लिखेंगे डिटेक्ट द चार्ज। बात समझ आ गई होगी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चार्ज के बारे में, बहुत ईजी है, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस कर रहे हैं। सो आगे बढ़ेंगे इसके बाद। So now we are going to discuss about the conductor, insulator and semiconductor. So ये हम चार्जेस के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। So थोड़ा सा इनका डेफिनेशन देखेंगे, क्या बोल रहे हैं इसमें। आपके पास कंडक्टर क्या होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। कंडक्टर होते हैं आपके पास वो मटेरियल जिनमें से करंट का फ्लो जो है वो इजीली हो पाता है, करंट का फ्लो या फिर चार्जेस का फ्लो इजीली हो पाता है। वही यहाँ पे लिखा है, द मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट कैन फ्लो इजीली और कॉल्ड
कंडक्टर। एग्जांपल दिए गए आपके पास सारे के सारे मेटल, ह्यूमन बॉडी और अर्थ जो है आपके पास, ये इसके एग्जांपल है। बड़ा इसी सिंपल सी डेफिनेशंस है, क्लियर है। देखो उसके बाद आपके पास बताया गया है इंसुलेटर, द मटेरियल विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड करंट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो ओपोज करते हैं करंट के फ्लो को या चार्जेस के फ्लो को, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। बिल्कुल, मतलब चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, वुड हो गया आपके पास, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। जैसे रबड़ आपके पास कहाँ, आप रबड़ इसका डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप चप्पल पहने हुए हैं, करंट जो है आपने सुना होगा नाइलॉन की चप्पल आती है, नाइलॉन का, उसमें वो सारा रबड़ रहता है, बिकॉज वो एक एज ए इंसुलेटर जो है वो ट्रीट करता है उसको, ठीक है। मतलब हम करंट, हम बोलते हैं कि यार चप्पल पहन लो करंट नहीं लगेगा, तो वो यही रीज़न है कि वहाँ पे वो नाइलॉन जो मटेरियल है वो रबड़ में आता है और वो एक इंसुलेटर है, उसमें चप्पल पहनते ही हमें करंट जो है वो नहीं लगता है। सो ये आपके पास इंसुलेटर हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया सेमी कंडक्टर, द मटीरियल्स विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट बट देयर रेजिस्टेंस इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब ये बताया गया ये भी अपोज करते हैं, ये जो फ्लो है इंसुलेटर में भी चार्जेस का और करंट का फ्लो जो है अपोज होता था, सेमी कंडक्टर में भी होता है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो लाई करता है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये आपके पास टॉपिक डिटेल में फिर से आएंगे, लास्ट वाला जो चैप्टर आता है हमारे पास सेमी कंडक्टर, उसमें बताया गया है कि ये किस तरीके से कंडक्टर एक्ट करते हैं, ये आपके पास इंसुलेटर और ये आपके पास सेमी कंडक्टर। बेसिकली एनर्जी का बैंड गैप होता है, एक नया नाम है, आपके लिए नया लग रहा होगा, लेकिन लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप, उसके बेसिस पे इनको डिफाइंड करा जाता है कि ये कंडक्टर कैसे हैं, ये इंसुलेटर कैसे हैं और ये सेमी कंडक्टर कैसे है। तो बात समझ आ गई, बड़ा इजी है, एक बार आपको जस्ट इनका डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस।